बेहतरीन ड्रामासोल शिद्दत के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरह से सुल्तान के घर वाले बेचारे परेशानी के हाल में हैं और सोच रहे हैं कि न जाने अब उनके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि तरह तरह के तमाशे हो रहे हैं। बार बार हाला का फ़ोन आ रहा है और वो कह रही है कि आखिर बाबा सुल्तान भाई को क्या मसला है, उन्होंने क्यों सबकी ज़िंदगी जीरन करके रखी है। ठीक है, मैंने माना था कि वो इस कदर यानी कि पागल सा इंसान है, लेकिन इस कदर घटिया बन जाएंगे मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। उन्होंने तो मेरी नाक कटा के रख दी है ससुराल में। हर कोई उनके बारे में बातें कर रहा है, जिसकी वजह से तिल्लत भी काफ़ी परेशान है और कहती है कि देखिए इस इंसान ने क्या किया है, अभी भी इसको समझा लीजिए, ऐसा ना हो कि वक्त हाथ से निकल जाए। मैं तो कहती हूँ कि हम सबको जाकर इसके घर, इसरा के घर जाना चाहिए और वहाँ जाकर उससे माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हमने कुछ उसके साथ ठीक किया है। वो लड़की बिल्कुल ठीक थी और सुल्तान से इतना प्यार करती थी, लेकिन हमने इस बात की कदर नहीं की। हमने सिर्फ और सिर्फ उस पर इल्ज़ाम तराशी की है और उसको बुरा भला कहने की कोशिश की है। काश हम इस बात को समझ जाते और अच्छे तरीके से उसके साथ रह लेते, लेकिन सुल्तान को भी इज्जत रास नहीं आई। सुल्तान ने भी अपनी ही मनाई है और उस जैसी लड़की को उसने ठुकरा दिया है। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे तो अफसोस है कि ऐसा ना हो कि ये इंसान खाली हाथ ही रह जाए। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि उसका बाप कहता है तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, असरा वाकई में बहुत अच्छी लड़की थी और उसको हमने ठुकरा कर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है, बल्कि हमें जाकर उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। जो कुछ हुआ सो हुआ, वो हमें माफ़ कर दे तो ही हमारे लिए बेहतरी है, क्योंकि इसने कोई कसर नहीं छोड़ी है। हमने सारे इल्ज़ामात सिर्फ और सिर्फ उस लड़की बेचारी पर लगाए हैं, लेकिन हमने ये नहीं सोचा है कि इसमें उसकी गलती है भी या नहीं। हम सिर्फ सुल्तान की बातों में आके सारे काम ख़राब करते रहे। काश हम ये बात पहले समझ जाते और सारी बात को पहले हैंडल कर लेते, लेकिन हमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। परिजे का ख्याल आता है कि क्यों ना ऐसा हो कि परिजे ही ये सब कुछ कर रही हो और ये सारी कारस्तानी उसी की हो, लेकिन फिर वो कहता है कि वो बहुत कमज़ोर थी, वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती है और ना ही ऐसा करने का सोच सकती है। इसलिए ये सारी बातों को सोचना बिल्कुल बेफजूल है और अपने दिमाग को मैं क्यों ज़ाया कर रहा हूँ। मैं इस बात की तह तक पहुँचूँगा, आप देख लेना कि उसका वो हाल होगा जिसने ये सारा कुछ किया है कि सारी ज़िंदगी याद रखेगा। मिट्टी में मिलने वाली है और सब कुछ अंदाज़ा हो जाने वाला है कि कुछ भी इसके पास नहीं रहा और वो इसी काबिल था जो उसको मिल कर रहा है। वो सब कुछ उससे छीन लिया जाएगा, लेकिन वो इस बात पर हैरान होता है, कहता है कि आखिर मेरे साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है। यानी कि मेरी नौकरी शोकरी हर चीज़ चली गई। जिस चीज़ पर वो मान करता रहता था कि मैं ये भी अफोर्ड कर सकता हूँ तो मैं वो भी अफोर्ड कर सकता हूँ, आज उसके पास कुछ भी नहीं रहा है और वो काफ़ी हैरान हो रहा है कि आखिर ये सारा सिस्टम कैसे हो गया। मुझे तो यकीन ही नहीं आ पा रहा है कि आखिर मेरे साथ, सुल्तान के साथ ये सब कैसे हो गया। लेकिन देखिए जी, जो कुछ वो करता रहे अब तो उसको इस बात को भुगतना ही होगा और ये चीज़ उसके सामने आकर ही रहनी है। और ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि वो जो कुछ करना चाह रहा था वो तो हुआ नहीं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो असरा को नहीं भूल पा रहा है और असरा से फिर से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ जो कुछ भी हुआ। लेकिन आप देखेंगे कि असरा कहती है कि तुम्हारी ये वीडियोस देखने के बाद तो बिल्कुल भी सवाल ही पैदा नहीं होता कि तुम्हारे साथ रहा जाए। इसलिए बेहतर यही है कि जितनी जल्दी हो सके खुद अपने मुंह से इस चीज़ का इजहार कर लो कि तुमने सब कुछ किया है, क्योंकि अब मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा असल चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो, ताकि तुम्हारी ये इसलिए दुनिया के सामने खुले। खुल तो काफ़ी कुछ किया है, लेकिन मज़ीद भी मैं सब कुछ सबके सामने लेके आना चाहती हूँ, ताकि हर चीज़ मरिया मेट हो जाए और सबको पता चल जाए कि क्या हो रहा है। खैर अब देखेंगे कि बहुत ही परेशानी का आलम है सुल्तान के लिए, क्योंकि वो असरा को खोना भी नहीं चाहता है, लेकिन उसके हाथ से सब कुछ जा रहा है और चला गया है। इस चीज़ का अंदाज़ा अब उसको हो चुका है। प्रमोशनल शिद्दत किस एपिसोड में आप देखेंगे कि असरा कहती है कि आज मुझे दिली सुकून मिला है, क्योंकि सुल्तान की असलियत जो है खुल के सामने आ चुकी है। उसकी माँ कहती है कि आखिर सुल्तान ऐसा कैसे झूठ बोल सकता है। हो सकता है कि वाकई में वो सब वीडियो सब कुछ गलत हो, झूठ हो, उसके खिलाफ कोई साजिश हो, लेकिन अब देखेंगे कि उसके घर वाले कहते हैं, यानी कि लीजे और असरा आखिर कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। सुल्तान अपने झूठ की खातिर कुछ भी कर सकता है और अपने आप को सच्चा दिखाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। और वो कहती है अपनी माँ से कि मैं उसको बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ, उसने जिस जिस तरीके से सारे काम किए हैं वो भी मैं बखूबी जानती हूँ, इसलिए वो किसी हद तक भी जा सकता है। इसलिए अपने दिल में उसके बारे में कुछ भी ऐसी बात मत रखिएगा। ये सब कुछ उसने किया होगा, लेकिन जो भी है ये सब हकीकत है, मुझे इस चीज़ का यकीन है। जिसको सुनकर वो कहती है कि
बेटा मुझे अफ़सोस तो इस बात का है कि अब मैं किसी भी तरह तुम्हें उसके साथ नहीं भेज सकती। तुम्हारे और उसके रास्ते अब अलहदा होने ही चाहिए। लेकिन जी बात तय हो जाती है और बहुत ज़्यादा उम्मीद दिलाई जाती है कि अब असरा को उसके साथ मज़ीद नहीं रहना पड़ेगा। सारा कुछ यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि ये जो मामला हुआ है सुल्तान वाला, इसने सब कुछ ठीक कर दिया है और सबकी आँखें खोल के रख दी हैं। क्योंकि जैसे ही ये मामला, ये केस आगे बढ़ता है तो वाक़ई में यही साबित होता है कि नहीं, ये सुल्तान इस काबिल नहीं है कि इसके साथ असरा को रहने दिया जाए। लेकिन अब देखेंगे कि सुल्तान बड़ी ही चालाकी के साथ काम कर रहा है और कहता है कि मैं इस सारे झूठ को पकड़ कर ही दम लूँगा। क्योंकि वो तो जानता है कि उसके साथ ये सब खेल हुआ है। जो खेल वो दुनिया के साथ खेलता रहा, जो खेल दुनिया को तमाशा कराने के लिए करता रहा, वो आज उसके साथ ही हो गया और खुद ही वो दुनिया का तमाशा बन के रह चुका है। हर कोई उसको बड़े ही हकारत की नज़र से देख रहा है और हर कोई उसको बड़े ही अजीब नज़र से देख रहा है। खैर अब देखेंगे कि अपने हाथों से वो खुद ही लुटने वाला है, उसके हाथ से हर चीज़ जाने वाली है। क्योंकि जैसे ही ये मामले बढ़ते हैं तो सबको यकीन हो जाता है कि ये एक करप्ट इंसान है और इस जैसे इंसान के साथ राब्ते बिल्कुल बेफजूल हैं और ऐसे इंसान के साथ रहना और बातचीत बिल्कुल बेफजूल है। इसलिए सब लोग मिलकर फैसला करते हैं उसके ऑफिस में कि जितनी जल्दी हो सके इस इंसान को इधर से निकाला जाए, क्योंकि ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है। यानी कि सुल्तान जिस पर अकड़ता था, जिस बात पर और नाज करता रहता था कि मैं ये हूँ और मैं वो हूँ, वो अब खैर मिट्टी में मिलने वाली है और सब कुछ अंदाज़ा हो जाने वाला है कि कुछ भी इसके पास नहीं रहा और वो इसी काबिल था जो उसको मिल कर रहा है। वो सब कुछ उससे छीन लिया जाएगा। लेकिन वो इस बात पर हैरान होता है, कहता है कि आखिर मेरे साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है। यानी कि मेरी नौकरी शोकरी हर चीज़ चली गई। जिस चीज़ पर वो मान करता रहता था कि मैं ये भी अफोर्ड कर सकता हूँ तो मैं वो भी अफोर्ड कर सकता हूँ, आज उसके पास कुछ भी नहीं रहा है और वो काफ़ी हैरान हो रहा है कि आखिर ये सारा सिस्टम कैसे हो गया। मुझे तो यकीन ही नहीं आ पा रहा है कि आखिर मेरे साथ, सुल्तान के साथ ये सब कैसे हो गया। लेकिन देखिए जी, जो कुछ वो करता रहे अब तो उसको इस बात को भुगतना ही होगा और ये चीज़ उसके सामने आकर ही रहनी है। और ऐसा ही हो रहा है क्योंकि वो जो कुछ करना चाह रहा था वो तो हुआ नहीं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं वो असरा को नहीं भूल पा रहा है और असरा से फिर से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, जो कुछ भी हुआ। लेकिन आप देखेंगे कि असरा कहती है कि तुम्हारी ये वीडियोज़ देखने के बाद तो बिल्कुल भी सवाल ही पैदा नहीं होता कि तुम्हारे साथ रहा जाए। इसलिए बेहतर यही है कि जितनी जल्दी हो सके खुद अपने मुँह से इस चीज़ का इज़हार कर लो कि तुमने सब कुछ किया है। क्योंकि अब मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा असल चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो, ताकि तुम्हारी ये असलियत दुनिया के सामने खुले। खुल तो काफ़ी कुछ किया है लेकिन मज़ीद भी मैं सब कुछ सबके सामने लेके आना चाहती हूँ, ताकि हर चीज़ मरिया मेट हो जाए और सबको पता चल जाए कि क्या हो रहा है। खैर अब देखेंगे कि बहुत ही परेशानी का आलम है सुल्तान के लिए, क्योंकि वो असरा को खोना भी नहीं चाहता है, लेकिन उसके हाथ से सब कुछ जा रहा है और चला गया है। इस चीज़ का अंदाज़ा अब उसको हो चुका है।